आगे नियम नंबर 15 है, परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा दी गई भक्ति की सफलता के लिए नियम नंबर 15 है, निंदा सुनना व करना निषेध। भगत ने ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की निंदा सुननी है, बिल्कुल निषेध बताया गुरुदेव ने। अपने गुरु की निंदा भूलकर भी ना करें और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। आम व्यक्ति की तो निंदा हमने करनी नहीं है, ना हमने कोई निंदा कर रहा है तो सुननी है। यदि हमारे गुरुदेव की कोई निंदा कर रहा है तो भी हमने नहीं सुननी चाहिए। नहीं सुनने का मतलब है, यदि हमारे गुरुदेव के बारे में कोई अंट संट बात कह रहा है तो आप और हमने ये सोचकर कि ये नादान प्राणी है, ये क्या जाने हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में, ना इन्होंने सत्संग सुने, ना कोई पुस्तक पढ़ी, ना ये उनकी शरण में हैं, ये क्या जाने, ये व्यक्ति अंट संट बात कर रहा है। वो चाहे गुरुदेव का कोई रिश्तेदार हो, चाहे गुरुदेव के गांव का हो, क्योंकि काल भाई और बहनों बहुत प्रकार से मन में शंका पैदा करवाने की कोशिश करता है कि ये सोचकर कि भाई ये व्यक्ति तो मेरे गुरुजी के गांव का है, ये तो पड़ोसी है, ये तो रिश्तेदार है, ये झूठ कैसे बोल रहा होगा, जरूर हमारे गुरुजी ने ऐसा किया होगा। तो यदि उस निंदा करने वाले व्यक्ति की बातों में हमने अगर जरा भी सहमति व्यक्त कर दी कि हाँ ये जो कह रहा सही है, इसका मतलब आपने गुरुजी की निंदा सुन ली और वो व्यक्ति जो मर्जी भोगता रहे। हमने ये सोचकर कि ये नादान आदमी, ये मूर्ख आदमी, इसको क्या पता हमारे गुरुदेव के बारे में, ऐसे भोग रहा है ये, तो हमने सुनकर भी नहीं सुनी। ऐसे में फिर हमारे को दोष नहीं है, जब तक हम सहमति नहीं देंगे। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और अपने मुख निंदा जो करही, सुकर समान गर्भ में पढ़ी। और जो व्यक्ति भगत होकर अपने गुरु जी की निंदा करता है, चुगली करता है, उनके विषय में उल्टा बोलता है, कहते हैं वो तो फिर सुकर यानी शुअर की योनि में जाएगा और कुत्ते की समान की योनि में जाएगा। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। भगत ने निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। अरे भगत ने तो भक्ति करने से, भक्ति क्रिया करने से फुर्सत नहीं होनी चाहिए, अपने गुरु भगवान की महिमा करने से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। निंदा तो बहुत दूर की बात है। तो गुरुदेव कहते हैं निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और ना ही सुननी है, इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है, खर्च होती है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहिब कहते हैं, तिनका कभू न निंदिए जो पांव तले होए, और कब ओठ आंखों में पड़े पीर घनेरी होए। सूखा घास का तिनका होता है, परमात्मा समझा रहे हैं कि निंदा तो हमने उसकी भी नहीं करनी चाहिए। ना जाने कब हवा का झोंका आ जाए और वो तिनका वहां से उठकर हमारी आंख में गिर जाए और कितनी पीड़ा हो जाती है। और अगर किसी जीते जी व्यक्ति की निंदा करोगे, किसी इंसान की निंदा करोगे, तो उसकी तो भाई कितनी बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी फिर।